आज की वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स 1 का 2.2 देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, साबित करना है 4√2 ये गैर नातिक अदद है। अब इस तरह के सवाल यहाँ पे आपको इस तरह से साबित करना है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं। क्या फ़र्ज़ कर लेंगे? ये एक नातिक अदद है, आपको गैर नातिक साबित करना है, तो हम उसका अपोजिट फ़र्ज़ करेंगे। हम क्या फ़र्ज़ करेंगे? ये एक नातिक अदद है। आइए स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया 4√2 ये नातिक अदद है, हमें साबित करना है गैर नातिक, तो हम मान लेंगे ये नातिक है। ठीक है। उसके बाद 4√2 = p/q। अब ये p/q कहाँ से आया? देखिए, हमने क्या फ़र्ज़ किए, 4√2 नातिक अदद है। नातिक अदद यानी क्या? कोई भी बटे में आंसर होता है उसको बोलते हैं हम, यानी इस फॉर्म में होएगा, वो बटे की सूरत में होगा। ऊपर वाले को p मान लिए हैं और नीचे वाले को q। इस तरह से 4√2 = p/q। अगली स्टेप में क्या आएगा? अगली स्टेप में जो यहाँ पर ये 4 था, इसको आपने यहाँ पर लेके आ गए। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 था, तो यहाँ पे आके डिवीज़न में 4q हो गया है। अब देखिए √2 तो ये गैर नातिक अदद है, और राइट साइड में क्या है? p/4q ये नातिक अदद है। ऐसा हो सकता नहीं कि इक्वेशन के इस साइड आपको एक गैर नातिक अदद मिले और इस साइड आपको नातिक मिले, यानी ये रॉन्ग हो गया। हमने जो फ़र्ज़ किया, हमारा अजम्पशन कि ये नातिक अदद है, तो हमारा फ़र्ज़ करना ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, तज़ाद पैदा हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ये तज़ाद हुआ, क्योंकि लेफ़्ट साइड का गैर नातिक और राइट का नातिक अदद ऐसा नहीं होता, दोनों सेम आता है। ये गलत किस वजह से हुआ? हमने जो गलत फ़र्ज़ करे उसकी वजह से हुआ, यानी हमने जो फ़र्ज़ किए, हमारा फ़र्ज़ करना गलत साबित हुआ। इसका मतलब जो हमने फ़र्ज़ किए हैं ये वाला नातिक अदद, ये है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? ये गैर नातिक अदद है। इस तरह के सवाल को हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे हम कि 4√2 गैर नातिक अदद है, क्योंकि हमने नातिक फ़र्ज़ किया था, हम उसको साबित नहीं कर सके, मतलब ये गैर नातिक अदद है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। साबित कीजिए 3 + √5 गैर नातिक अदद है। आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। इसको सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। क्या फ़र्ज़ करेंगे? 3 + 5 रूट नातिक अदद है। आपको गैर नातिक साबित करना है, आप नातिक फ़र्ज़ कर लिए। सारी स्टेप सेम रहेगी। उसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, ये लेफ़्ट वाला यहाँ से लिख कर p/q में उसको लिख देते हैं। अगली स्टेप ये फास्ट इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था डिक्टो सेम यही कॉपी है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का 3 इस साइड आके बनेगा माइनस का 3। यहाँ पे बचा √5 लेफ़्ट साइड में, और ये p/q -3 यहाँ पे आ गया। वापस पुरानी सिचुएशन पैदा हो गई। क्या हो गया? तज़ाद पैदा हो गया, एक तरफ नातिक एक तरफ गैर नातिक। इसलिए हमारा फ़र्ज़ करना गलत साबित हुआ। तो लास्ट में क्या आंसर आएगा? 3 + √5 गैर नातिक अदद है। बिल्कुल सेम कॉपी था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 में देखिए, आपको क्या दिखाना है? √10 और √5 इसको अददी ख़त पर दिखाना है। अददी ख़त यानी ऐसा ख़त जहाँ पर बीच में नंबर्स होते हैं, 0, राइट साइड में 1 2 3 इस तरह से नंबर, और लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3। ये आपको तो पता ही होगा अददी ख़त, यानी आपको अददी ख़त के ऊपर इसको दिखाना है, √2 को और √5 को। कोई नंबर तो आप परफेक्ट आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन √5 √10 ये सब बीच में आएंगे, उसको कहाँ बताएंगे आप? उसको बताने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक अददी ख़त बना लीजिए। इस तरह से आप क्या करेंगे? अददी ख़त बना लिए, और आपको मान लीजिए √5 पहले साबित करना है। यहाँ पर √5 आपको दिखाना है अददी ख़त पर। तो 5 के आसपास का मुरब्बा देखेंगे हम। कौन से नंबर का मुरब्बा 5 होता है? उससे कम देखेंगे 2 का, यानी 2 का मुरब्बा कितना होता है? 4। तो हम क्या करेंगे? 2 को लेंगे। तो यहाँ पर आपने जो डिस्टेंस लिए ना OA, ये आप 2 लेंगे, क्योंकि आपको √5 दिखाना है, तो इसलिए
0 से लेकर 2 तक का आपको फासला लेना है, और जो ऊपर पॉइंट लेंगे आप बी को वो 1 लेंगे, क्योंकि एक सम, और यहाँ पर कितना है, ये जो फासला है 2, आपको इस लाइन पर शो करना है। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको √5 उसके आसपास मिल जाएगा, तो आप इसको बना सकते हैं। तो समझ लीजिए, पहले आपको ओ और सी जो फासला है आपको 2 लेना है, और ऊपर वाला सी बी कितना लेना है, ये 1 लेना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फिथागोरस के तरीके से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आपके पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ ए बी, ओ ए और बी, ये ओ ए बी ट्रायंगल है। 90 डिग्री ए 90 डिग्री है, और हमें पता है मुसल्लस के अंदर जो मुसल्लस 90 डिग्री का होता है हम उसमें फिथागोरस लगा सकते हैं। फिथागोरस क्या बोलता है, वितर का मुरब्बा। 90 के सामने वाला वितर कौन सा है, ओ बी, तो ओ बी का मुरब्बा। एक ज़िले का मुरब्बा, एक ज़िला कौन सा है, एक ज़िला है यहाँ पर ओ ए, पहला ज़िला, इसका मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला कौन सा है, बी सी का मुरब्बा। तो यहाँ पर सेम वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब कीमतें रख देंगे हम, अगली स्टेप में कीमतें रखेंगे, क्या आएगा, ओ ए 2 दिया है, यहाँ पर देखिए ओ ए यहाँ पर कितना है, 2 दिया है, 2 का मुरब्बा। ए बी कितना है, ए बी की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 2 का मुरब्बा होता है 4, 1 का मुरब्बा होता है 1, 4 और 1 5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ओ बी का मुरब्बा नहीं चाहिए बल्कि आपको ओ बी चाहिए। तो क्या करेंगे अगली स्टेप में, ओ बी वैसे ही रहेगा, और ये स्क्वायर के बदले में इस साइड में रूट बन जाता है। ये आपको पता ही होगा, जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है तो बाजू वाले में रूट बन जाता है। तो ओ बी कितना आ गया, ये √5 आ गया। अब आपको डिज़ाइन करना, आपको बताना है इसके ऊपर, अददी खत के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आप प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर ओ पे, और बी पर पेंसिल रखेंगे। उसके बाद फिर हल्का सा ऐसा ऐसा इस तरह से कट कर देंगे। तो जहाँ पर कट होगा वो आपका बन जाएगा √5, ठीक है। ये हो गया √5 को सॉल्व करने का तरीका। डिक्टो सेम टू सेम आपको √10 का भी करना है। इसके अंदर देखिए 2 सवाल थे, क्या था, पहले आपको √5 बताना था और √10। अब √10 बताने के लिए ज़रा दिमाग लगाइए कि 10 का मुरब्बा किसके आसपास आएगा, मतलब 10 किसका मुरब्बा बनेगा, 10 किसी का मुरब्बा नहीं बनेगा, उससे कम आता है 9, यानी 3 का मुरब्बा अगर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 9 के आसपास 10 आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे, अब इस सवाल में 3 लेंगे। देखिए यहाँ पर अब ये डिस्टेंस कितना लेंगे आप, 3। आपको √10 बताने के लिए 3 लेना पड़ेगा। पहले हमने यहाँ पे 2 लिए थे, यहाँ पर कितना लेंगे, 3 लेंगे। बाकी सारा सेम बनाया हुआ, ये 1 रहेगा, ठीक है। और ये आपको पता करना है, बिल्कुल वैसा है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। लगाइए फिथागोरस मुसल्लस का नाम लिखकर, मुसल्लस का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर कौन सा है, ट्रायंगल ओ पी आर। इसमें फिथागोरस के मसले की बिना पर वितर का मुरब्बा, 90 के सामने वाला वितर होता है, तो यहाँ पर वितर का मुरब्बा क्या हो जाएगा, ओ आर, ये वितर है, ओ आर का मुरब्बा इज इक्वल टू एक ज़िला कौन सा है, ओ पी, ये पहला ज़िला है ओ पी, ओ पी का मुरब्बा ये कितना है, 1 और 2 3, ओ पी कितना है 3, प्लस पी आर का मुरब्बा, ठीक है। यहाँ पर पी है, यहाँ पे आर है, पी आर का मुरब्बा कर लेंगे। अब खाली कीमतें रखकर सेम टू सेम सॉल्व करना, जैसे हमने इसको सॉल्व किए। 3 का मुरब्बा होता है 9, 1 का मुरब्बा होता है 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10। आपको यहाँ पे मिल गया ओ आर का मुरब्बा 10। देखिए यहाँ पर 3 का मुरब्बा 9, 1 का मुरब्बा 1, 3 का मुरब्बा 9 और 1 कितना हो गया, 10 ही आ गया, 10। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर जाके बन जाएगा रूट, तो √10 कितना आ गया, ओ आर। बिल्कुल वही करना है आपको, डिज़ाइन बनानी है आपको, यहाँ पर प्लॉट करना है अददी खत पर। तो इस वाले पॉइंट पर आप प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल की नोक रख के ऐसा आपको कट कर लेना है, और जहाँ पर कट होगा वहाँ पर आपका √10 बन जाएगा। तो इसको आपको कॉपी में ही बनाना है, बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं, या चाहे तो ग्राफ पेपर पे बना ले और उसको कॉपी में चिपका ले तो भी चलेगा। एक सम का फासला लेकर बनाएंगे, आसान पड़ेगा पट्टी से।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है। इस सवाल के बहुत सारे हल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आंसर पीछे दिया वही आएगा, और ज़रूरी नहीं कि किसी ने सॉल्व किया तो सेम आंसर सेम आना चाहिए। इस सवाल में क्या पूछा है, जेल में दिए हुए आदाद के दरमियान कोई भी तीन नातिक अदद, यहाँ पर देखिए ये जो 0.3 और -0.5, इसके बीच में कोई भी तीन नंबर बताना है। तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो नंबर बताएंगे कोई और वही लिखा होगा, तो इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। चाहे तो दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। ये मान लीजिए पहला नंबर है, उसको ए बोले, दूसरे वाले को बी बोल के 2 से डिवाइड करें। ये मेथड ज़रा लंबा हो जाएगा, यहाँ पर हम आसान वाला मेथड डिस्कस करेंगे। इस सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले सवाल के अंदर आपको 0 लगाना है। देखिए -0.5, इसका मतलब होता है -0.5, पॉइंट के बाद आप चाहे कितने भी 0 लगा लो, आपकी मर्ज़ी है, उससे कुछ नंबर में चेंजेस नहीं आते। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर लगा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे सॉल्व करने के लिए। ये 0.3 था, तो आपने क्या कर लिए 0.30। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0.30 लिखो, एक ही बात है। तो 0.3 को हमने क्या कर लिया 0.30 करे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा है -0.5, -0.5 को हम क्या कर लेंगे -0.50 लिख लिए। आसानी से समझ में आ गया। अब बताना है 0.30 और -0.50 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा। तो हमें पता है कि माइनस के नंबर छोटे होते हैं और प्लस के नंबर बड़े होते हैं। तो आप इसका आंसर खुद ही लिख सकते हैं समझकर। देखिए क्या क्या बीच में आएगा। 0.3 के बीच में आपको 0.1 भी मिलेगा, 0.2 भी मिलेगा और -0.1 भी मिलेगा। 0.03 से लेकर -0.50 के बीच में जो जो नंबर आएंगे आपको वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर और भी नंबर आ सकते थे, लेकिन फ़िलहाल सवाल में 3 ही पूछा है, तो आप 3 लिखिए, आपका काम बन जाएगा। सेम आपको सेकंड सवाल करना है ऐसे ही। सेकंड सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, आपने क्या करना है, इसको 0 लगा के वैसे ही सॉल्व करना है। -2.3 था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -2.300। इसके लिए लगाए कि जो नीचे जो नंबर है पॉइंट के बाद डबल है, इसके लिए हम इसको सेम करने के लिए यहाँ पर 00 लगा लिए। एक ही बात है, -2.3 इज इक्वल टू -2.300 बोलेंगे, दोनों की वैल्यू लगभग सेम ही है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद ठीक दूसरा वाला भी वैसे ही करेंगे। -2.33 था, तो यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, ताकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर हो जाए। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि दोनों के बीच में 3 नंबर कौन कौन से आ सकते हैं। -2.310 पहला नंबर आ सकता है। उसके बाद -2.320 -2.325 नंबर आ सकता है। ये दोनों नंबर के बीच में आपको चेक करना है, यहाँ से लेकर -2.300 और यहाँ पे किस है लास्ट में देखिए 330। तो 330 और यहाँ पर है 300, उसके बीच में क्या क्या आएगा, 310 आ सकता, 320 आ सकता, 325 आ सकता है ना, आ सकता। तो लास्ट का देखिए आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी सारा सबका सब माइनस में, तो लिख लीजिए माइनस में। बस 3 नंबर आपको बताना था, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करेंगे वही मेथड। आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, 5.2 के बदले में 5.20 एक 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 5.3 था, यहाँ पर 5.30 लिख लो। 0 बढ़ाने से आपको आसानी होती है लास्ट नंबर समझने में, इसके लिए हम 0 बढ़ा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कहता है 30, यहाँ पे पॉइंट के बाद 20 है, मतलब 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो जाहिर सी बात दोनों प्लस में। तो अब क्या करेंगे, 20 और 30 के बीच में देखेंगे क्या क्या नंबर आता है। 21 आता है, 22 आता है और यहाँ पर 23 आता है। ये लिखने में शायद गलती हुई है, 5.23, ठीक है, इसको लिख लो।
20 और 30 के बीच में क्या क्या आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिखा हुआ गलती से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.23। आप 24 ले लो, 25 ले लो, 30 से कम आपको लेना है, कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम उसी तरह से आपको करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ज़ीरो लगाना है। ये जो नंबर था -4.50, -4.50 ये 5 था, आपने ज़ीरो लगा लिए। यहाँ पर क्या था -4.6, आपने एक ज़ीरो बढ़ा लिए, -4.60 कर लिए। अब चेक कीजिए लास्ट में कितना है 50, यहाँ पर है 60। दोनों के बीच में क्या क्या आएगा, 50 और 60 के बीच में 51, 52, 53 कुछ भी आ सकता है, और बाकी सारा आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए -451, -452 और -453। ज़ीरो बढ़ाने से आपको समझ में आता है कि दोनों के बीच में क्या आ सकता है, इसके लिए ज़ीरो बढ़ाकर आपको समझाया गया है। और अगर आप चाहें दूसरे मेथड से करना तो उससे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जाकर यहाँ पर आपकी जो मश्क है 2.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।